स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओटी करियर में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रूट ऑफ ड्रग के बारे में। रूट ऑफ ड्रग क्या होता है? रूट ऑफ ड्रग ये है कि किन किन तरीकों से हम मेडिसिन पेशेंट के अंदर पहुंचाते हैं, या किन किन रास्ते से हम दवा दे सकते हैं, ठीक है, या फिर दवाई देने का हमारा क्या क्या रास्ता है, ठीक है। जैसे हमारा क्या है, कुछ दवाइयाँ हमारी क्या होती हैं IM दी जाती हैं, कुछ दवाइयाँ हमारा IV दी जाती हैं, कुछ दवाइयाँ हमारी ओरल दी जाती हैं, या फिर कुछ इंजेक्शन हमारे जो हैं जो सबक्यूटेनियस लगते हैं। तो आज हम इसी वीडियो में जानेंगे कि IM क्या है, IV क्या है, सबक्यूटेनियस क्या है, ओरल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे पूरा विस्तार से। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी आपको। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं IM के बारे में। IM क्या है? IM हम लगाते हैं इंट्रामस्कुलर मतलब किसी भी पेशेंट को जब हम मसल्स में इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या कहलाता है? IM कहलाता है, ठीक है। IM लगाते कैसे हैं? 15 डिग्री पे लगाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे कुछ इंजेक्शन है जो IM और IV दोनों लगते हैं। जैसे किसी पेशेंट को डायनापार लगना है या फिर डाइक्लोफेनेक लगना है, ठीक है, जो कि दर्द का इंजेक्शन है, तो उसको आप IM भी लगा सकते हैं और IV भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों जिस तरीके से पेशेंट को जो हमारी दवा दी जा रही है, किस तरीके से दिया गया, उसके नस में दवा दी गई या फिर उसके मसल्स में दवा दी जा रही है या फिर उसको टैबलेट दी जा रही है जैसे, या ओरल इनटेक कर रहा है, तो इसी को हमारा क्या कहते हैं? रूट ऑफ ड्रग कहते हैं। तो रूट ऑफ ड्रग में सबसे पहला हमारा क्या था? IM, ठीक है। IM मतलब इंट्रामस्कुलर, जो मसल्स के रास्ते उसको मेडिसिन दी जा रही है, वो हमारा क्या कहलाता है? IM कहलाता है, ठीक, या फिर इंट्रामस्कुलर कहलाता है। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा होता है IV। जैसे किसी भी नर्सिंग होम में देखते होंगे आप, तो आपको क्या करते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है तो क्या करते हैं, आपको ग्लूकोज लगा देते हैं या फिर आपके अंदर एक वीगो लगाते हैं, वीगो से आपको दवा देते हैं। तो जो वीगो है आपको कहाँ लगाते हैं? वीगो आपके वेन्स में लगाते हैं, ठीक है, और वेन के रास्ते आपको जितने जो दवाइयाँ हैं या ग्लूकोज का है या फिर उसको आपको चढ़ाते हैं या फिर आपके अंदर देते हैं, या फिर इंजेक्शन जितने कुछ इंजेक्शन हैं जिनको आपको नस में देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या सा रूट हो जाएगा? वो हमारा रूट हो जाएगा IV, मतलब इंट्रावेनस। इंट्रा मतलब अंदर, वेनस मतलब वेन्स के रास्ते। वेन्स के रास्ते जो दवा है आपके बॉडी में पहुंचा रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा? इंट्रावेनस कहलाएगा, ठीक है। इसके पहला क्या था? मसल्स में हमारी दवा पहुंचा रहे थे, वो हमारा क्या था? इंट्रामस्कुलर, ठीक है, मतलब मसल्स के अंदर इंट्रामस्कुलर, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? इंट्रावेनस, मतलब इंट्रा मतलब वेन्स के अंदर इंटर कराते हैं मेडिसिन को हम क्या कहेंगे? इंट्रावेनस कहलाएंगे, ठीक। इसी तरीके से हमारा जो तीसरा वाला है, तीसरे में हम क्या करते हैं, मेडिसिन कभी कभी सबक्यूटेनियस दिया जाता है। कुछ इंजेक्शन होते हैं जो हम सबक्यूट देते हैं, ठीक है, जैसे हमारा लोकल टेस्ट होता है, ठीक है। लोकल टेस्ट हम कैसे करते हैं? सबक्यूटेनियस करते हैं, ठीक है। या फिर इंसुलिन लगाते हैं, इंसुलिन हम कैसे लगाते हैं? सबक्यूटेनियस लगाते हैं, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस क्या है? सब मतलब नीचे, एक्यूटेनियस मतलब क्या होता है? क्यूटेनियस मतलब होता है आपका स्किन, ठीक है। तो स्किन के नीचे जो हम मेडिसिन लगाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? सबक्यूटेनियस कहलाता है, ठीक है। जो भी इंजेक्शन हम इंटर करते हैं वो क्या कहलाएगा? हमारा सबक्यूटेनियस कहलाएगा, ठीक है। तो सबक्यूटेनियस हम देते हैं। चौथा हमारा जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमन है, ठीक है, हमारा ओरल है, ओरल इनटेक। ओरल में क्या है? पेशेंट को हम मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन क्या करता है? पेशेंट अपना ओरल कैविटी के रास्ते से लेता है। तो हमारी कौन सी दवाई हो गई? वो हमारा कौन सा रूट हो गया? वो हमारा रूट हो गया कि ओरल पेशेंट ले रहा है तो हमारा ओरल रूट हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन है, ज़्यादा वो इस्तेमाल होता है। तो जितनी भी हमारी टैबलेट फॉर्म की दवाइयाँ वो हमारी क्या हो गई? ओरल हो गया, ठीक है। फिर एक हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट आता है इनहेलेशन रूट, ठीक है। इनहेल करते हैं। इनहेल का मतलब क्या है? उसकी वाष्प जो होती है, वाष्प को हम कैसे नेजल रास्ते से लेते हैं, तो इनहेलेशन मेथड हो गया हमारा कि उसको हम इनहेल करते हैं नेजल कैविटी के द्वारा, ठीक है। तो नाक के रास्ते कुछ दवाइयाँ हमारी जाती हैं, ठीक है, जैसे हमारा नेबुलाइजेशन हो गया, ठीक, नेबुलाइजेशन हो गया या फिर स्टीम हो गया या भाप हो गया, उसको हम कैसे लेते हैं? इनहेल करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है? नेजल के रास्ते से कुछ दवाइयाँ लेते हैं, ठीक है। जब आपकी नाक ब्लॉक हो जाती है तब भी नेजोबियन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ दवाई जैसे नेजोबियन का इस्तेमाल हमने कैसे किया? नाक में डाल के किया, तो हमारा क्या हो गया? नेजोबियन रूट हो गया, ठीक है। या फिर हमारा क्या हो गया? नेजल कैविटी द्वारा मेडिसिन का इंटेक हो गया, ठीक। तो 4 तरीके का ये हो गया। हमारा पहला क्या हुआ? हमारा IM हो गया, ठीक, इंट्रामस्कुलर हो गया, मसल्स के रास्ते। दूसरा हमारा क्या हो गया? IV हो गया, IV मतलब इंट्रावेनस के रास्ते हो गया। तीसरा हमारा क्या हो गया? सबक्यूटेनियस, मतलब जो हमारी स्किन है, स्किन के नीचे जो हम दे रहे हैं वो हमारा क्या हो गया? सबक्यूटेनियस हो गया। और चौथा हमारा क्या हो गया? ओरल हो गया, ठीक। और पांचवा हमारा क्या हुआ? पांचवा हमारा हो गया कि हम कैसे दवा दे रहे हैं? नेजल कैविटी के रास्ते से उसको दवा दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद कुछ दवाइयाँ हमारी कैसी आती हैं, ठीक है, जैसे हमारी एनल के रास्ते दिया जाता है, ठीक, एनल सपोजिटरी ड्रग्स दी जाती हैं। जैसे हमारे किसी को लैट्रिन नहीं हो रही है तो हम नीचे से उसके जो एनल कैविटी है उसके रास्ते से हम मेडिसिन पहुंचाते हैं, तो हमारी एनल कैविटी के रास्ते से भी हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, ठीक। तो हमारा क्या हो गया? वो एनल कैविटी के रास्ते से भी हमारी कुछ मेडिसिन जा रही है उसको, ठीक। दूसरा क्या है?
इसी तरीके से हमारा एक और है मेथड है, ठीक। उस मेथड को क्या कहते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, पेशेंट को स्टीम दे रहे हैं, ठीक है, स्टीम हो गया, ठीक। तो इस तरीके से 3 4 5 मेथड जो बहुत ही कॉमन है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और आपको जानना भी चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये जानना कि किस रूट से कौन सी मेडिसिन जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्किन के ऊपर लगाते हैं कुछ, जैसे हमारे जो भी डायग्लोफेनेक वगैरह है वो क्या करते हैं, स्किन के ऊपर लगाते हैं। तो सरफेस, ठीक है, सरफेस भी आप लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ जो ट्यूब्स हैं या जेल हैं उनको हम क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर लगाते हैं। तो हमारा क्या हो गया, वो सरफेस वाला एरिया हो गया। उसको हम कैसे लगाते हैं, उसको लोकल एरिया पे लगाते हैं, ठीक है। तो मान लो एक बार 2 बार लगा रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया, सरफेस एरिया पे लगा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है रूट ऑफ ड्रग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब किसी दिन हम बात करेंगे बहुत इससे अच्छे से विस्तार से इस बारे में बात करेंगे और बताएंगे कौन सा इंजेक्शन कब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, और किस रास्ते से दिया जा रहा है। तो वो हम अच्छे से बात करेंगे कि IM कैसे लगाया जाता है और IV कैसे लगाया जाता है, ठीक है। IM में कितने अंश पे कोण बनाया जाता है, कितने कोण पे लगता है और किस मसल्स में लगाया जाता है, वो हम पूरा जानेंगे किसी दूसरी वीडियो में। जब दूसरा वीडियो हमारा आएगा उसको हम बहुत विस्तार से जानेंगे कि किस तरीके से IM का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से IV कब लगाया जाता है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा हमारा, वो वाला लास्ट वाला वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।